है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। पता भी है और जिंदगी खूबसूरत भी है, ये सबको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी हम सब अनजान बने रहते हैं। क्यों अनजान बने रहते हैं? क्योंकि सब कुछ पता है लेकिन इनके विषय में नहीं पता है। इसलिए वो खूबसूरत जिंदगी जो है नर्क बन जाती है। जिन्हें इनकी पता नहीं है वो जिंदगी के विषय में क्या पता करेगा। इनको पता कर लीजिए, जिंदगी ही नहीं पूरा ब्रह्मांड का पता लग जाएगा। ब्रह्मांड क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये दुनिया क्या है, ये चांद क्या है, ये तारे क्या है, ये परिवार क्या है, ये समाज क्या है, सब कुछ इनको पता करने से पता हो जाएगा। बस इनको पता कर लीजिए आप, आपकी जिंदगी वाकई में खूबसूरत हो जाएगी। इसका पता हमको भी पहले नहीं था। अभी भी कभी कभी ये लगता है कि मुझको भी पता नहीं है। लेकिन जब मैं इनमें डूबता हूँ, जब मैं इनमें गोते लगाता हूँ, इनके साम्राज्य में, तब पता लगने लगता है कि वाकई में जिंदगी ही नहीं, ये पूरा यूनिवर्स सुंदर है, खूबसूरत है। लिखने वाले और गाने वाले इसी तरह नहीं गा देते हैं। ये मन की उपज होती है। जो चीज मन से निकल जाए, दिल से निकल जाए, वो अमर है और हमेशा अमर रहेगी। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी। दुनिया के हर इंसान, मैंने पूरा संसार ही सिया राम मैं है। उन्हीं को मैं कर जोड़ के प्रणाम करता हूँ और इन्हीं में सारा जग समाहित है। और सारे जग में ये, यदि इस बात को जिसे पता लग जाए तो जिंदगी खूबसूरत होना तो लाजमी है। जिंदगी को समझने का बहुत ही आसान तरीका ये है। यदि आपको जिंदगी को समझना है, यदि आपको अपने को समझना है, सबसे पहले तो अपने को समझना होगा कि मैं कौन हूं। अहम ब्रह्मास्मि को बताने वाले हमारे वेद शास्त्र ये बताते हैं कि इनमें ही सब कुछ है और सब कुछ इनमें है और सब में ये भी है। यानी कि गोल 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 गोल, तो धरती गोल है, ब्रह्मांड गोल है, पूरी दुनिया गोल है। और गोल गोल तो साइक्लिक प्रोसेस लगा हुआ है। को अपि जन्मम को अपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना। ये तो सत्य है, यथार्थ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन हम इसको स्वीकार करें तो तब ना। यदि हमें स्वीकार हो जाए कि सब कुछ इन्हीं में है और यहीं सब कुछ बनते हैं। गीता में इन्होंने कहा है, अर्जुन मैं ही तुम भी हो, तुम जिसमें हो मैं ही हूं। ये रथ मैं ही हूं, ये सेनाएं मैं ही हूं, ये पांडव मैं ही हूं, कौरव मैं ही हूं। अब बड़ा चंभा में पड़ गए अर्जुन। तब जाकर उनको अपना रूप दिखाना पड़ा विकराल रूप। उसमें जब सब दिखने लगा तब अर्जुन को विश्वास हुआ, तब अर्जुन तैयार हुए। अब सोच लीजिए, उस समय अर्जुन कोई साधारण नहीं थे, हम लोगों जैसा नहीं थे। बहुत ही जानकार थे। भगवान के साथ रहने वाला विचलित हो जा रहा है। हम लोग तो भगवान को देखते भी नहीं है, अनुभव करते हैं, मन से मानते हैं, फीलिंग करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जब विचलित हो सकता है तो हम लोग किस खेत के मूल्य हैं। लेकिन उनको समझाने के लिए भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। देखिए, देखो अर्जुन। लेकिन एक और चीज उस समय मानना मुश्किल इसलिए था कि अर्जुन के पास जितना सामर्थ्य था
जितनी क्षमता थी, जितना बल था, जितना ज्ञान था, जितनी धनुर्विद्या थी, अब उसके बाद मानने के लिए थोड़ा सा तो दिक्कत होना ही था। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी सामर्थ्य नहीं है, बस 1 मिनट में मिट्टी में मिलना। तो भगवान को जानना और भगवान को मानना और संसार को जानना कि संसार कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, इस चीज को बस एक ये सत्य यही बता सकते हैं। अब रही बात जब हमसे भेंट ही नहीं तो बताएंगे कैसे? भेंट होना ही नहीं। जब आपका ये चल रहा है, जब आप बोल रहे हैं तो समझिए किसमें है। तो कहेंगे जब इसमें है ही तो फिर ये गलती क्यों हो रहा है? थोड़ा सा हट गए हैं, यहाँ से हट के थोड़ा सा इधर आ गए हैं, हाथों में कहीं साइड में हो गए हैं। लाना है हमें सेंटर पे, अपने हार्ट में, हृदय में लाना है। अब लाएंगे कैसे? तो मैं 100 बार बताता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटेगा? हम लोगों का भी नहीं हट रहा है, खुद कभी कभी उसमें परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन हटाना तो पड़ेगा ही ना। लगे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में आने भी लगे, वीडियो भी बनाने लगे। और वीडियो बनाने का तात्पर्य 2 चीज है कि थोड़ा सा कुछ आपसे सीखना और आपको बताना ये यथार्थ है कि नहीं। आप भी उसमें कुछ अपना अनुभव बांटेंगे, उससे हमें भी सीखना है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रचलित होकर, पॉपुलर होकर बहुत कुछ सीखना होता है, और वो सीख कर सभी लोगों में फिर से बांटना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा हम धन कमाते हैं और धन कमाकर अपने लिए उपभोग करते हैं, फिर लगता है कि नहीं कुछ दान करना चाहिए। तो मिला कहाँ से? आप लोगों से। फिर दान कहाँ होगा? आप लोगों से। ठीक उसी तरह सीखना कहाँ से है? आप लोगों से, और बांटना उसको कहाँ है? आप लोगों में। ये साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम, जिसको हम लोग कभी कभी विज्ञान में छोटे छोटे थे तो पढ़ते थे, 4th-5th में। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेने देने का, आने जाने का, समझने समझाने का। हम सीखे, पढ़े एक दिन, अब पढ़ा रहे हैं। हम एक दिन सीखे, अब सिखा रहे हैं। ये हमेशा चलता रहेगा, इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। एक दिन हम बच्चे थे, अब हम बाप बन गए, फिर हम बुढ़े होंगे, दादाजी बन जाएंगे, ऐसे होता रहेगा। इट्स बी कंटिन्यूअस ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन में ये जारी रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत करके ही जिए। खूबसूरत कहाँ से होगा? इसलिए मुझे वो लाइन थोड़ा सा रिपीट करना पड़ा, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी तक पता नहीं। लेकिन हाँ, कैसे बनेगा? खूबसूरत बनाने के लिए इनके चरणों में समर्पित तो होना ही पड़ेगा, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं, हम भी कभी कभी विचलित होने लगते हैं, क्योंकि ये संसार है, माया है, माया से एकदम लपटा हुआ है पूरी तरह से। और उस माया में जब हम भी चले जाते हैं तो हम भी विचलित होने लगते हैं। लेकिन ये इसीलिए परमानेंट बांध चुके हैं, इसको पकड़ते हैं, नहीं, विरक्त रहना है, नहीं, उस माया में तब जाकर कहीं संभल पाते हैं। और इसीलिए इनके करुणा में रहना, इनके करुणा और दया में रहना, इनके चरणों में प्रेम रखना बड़ा वहाँ काम देता है, जहाँ पे हमारी विचलन होती है। विचलन यानी कि बिछलन। जब आप खूब चिकने रास्ते पे जाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकने पे जाएंगे तो स्लिप करेंगे आप, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा खुरदरा करना पड़ता है। इसी तरह माया से बचने के लिए थोड़ा सा विरक्त का भाव प्रकट करने के लिए भगवान में आना पड़ता है। यदि आप वहाँ पे नहीं बचेंगे तो विचलन नहीं, विचलन हो जाएगी। अब विचलन से बचने के लिए, माया से बचने के लिए इनका सहारा लेना ही पड़ेगा। व्यक्ति को भौतिक वस्तुएं बहुत प्यारी होती है, लगती है, हम लोगों को भी लगती थी। जब तक ज्ञान नहीं था, बच्चे थे, अनुभव नहीं था उतना, अज्ञानी थे। अभी भी अज्ञानी है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा अटैचमेंट होता गया तो पता चलता गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसका नीड है। मैं जिससे मांगता था कि दो, समझाते थे वो लोग, माता पिता, कि नहीं तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम क्या करोगे लेकर। आज मैं उनको समझा रहा हूँ तो नहीं समझ पा रहे। हम उस दिन समझ गए कि चलिए हमारे यहाँ दिक्कत है, पैसा नहीं है, ये नहीं मिलेगा। हम उस दिन उसको मान गए, उसको स्वीकार किए। लेकिन आज ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए, तुम कहाँ से दो ये मैं नहीं जानता हूँ।
बड़ा अद्भुत खेल है इस जीवन का। मैं उस दिन हम कहते थे मुझे ये चाहिए, मैं जिद करता था। आज ये लोग नहीं मान रहे हैं। अब मुझे इनके चलते लग रहा है कि घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं। भाई ठीक है, आप समूचा ले लीजिए और मैं चला यहाँ से। लेकिन फिर भी अभी चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं। हो सकता है कि माया का ऐसा हो प्रबंधन, क्योंकि इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि इनको वो सब भी लीला रचना है। तो लास्ट में लगता है कि अब छोड़ दे, अब छोड़ दे। इसीलिए धीरे धीरे ये चीज देखकर उन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, ये छोड़ ना दे, भाग ना जाए कहीं, चल ना जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, मुझे ये पहन के यहाँ पर रहने दो, अभी मुझे नहीं जाना है उधर। मैं यहीं पर रख के ही भक्ति करूँ, यहीं पर रख के इनको रखा हूँ अपने घर पे, तभी आपको दिख रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे अभी हमको रहने नहीं देंगे। रहने देने का मतलब कि अब देखिए, ये लोग नहीं, इनकी ही मर्जी से सब कुछ हो रहा है। हो सकता है इनको और कुछ मुझे दिखाना हो और कुछ कराना हो, क्योंकि अभी बहुत मैं उस पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाधाएं उत्पन्न होती जा रही है। गांव में भी हूँ मैं, जहाँ रहता हूँ सोचता हूँ कि यहाँ ना वहाँ चलूँ, कहीं दूसरी जगह पर गया वहाँ भी डिस्टर्ब। लेकिन फिर भी मैं उससे घबरा नहीं रहा हूँ, मैं उससे अपना काम कर रहा हूँ, उसी में संघर्ष कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। हो सकता है मेरा एग्जाम हो, परीक्षा हो, इसलिए मैं नहीं घबरा रहा हूँ। लेकिन ये प्रत्यक्ष जीवन में अपने को देखने को मिल रहा है। खूबसूरत तो जीवन है, लेकिन हाँ, इन्हीं के प्रेरणा से बदसूरत भी होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि इनको पकड़े रहना है। इनको ये बहुत अपने प्रति ये जो है बहुत उल्टा पुल्टा काम करवाते हैं आपसे, मन में आपको बहुत सारी भेद डालते हैं। इसलिए इनको चरणों को इस तरह पकड़ रहना है, जकड़ एकदम ऐसे पकड़ के रखना है, इतना पकड़ना है कि इनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये बड़ा उल्टा पुल्टा है कि आपका भरोसा इन पर से उठ जाए। ये बहुत खेल खिलाते हैं आपको, ऐसा खेल खिलाते हैं कि आपको इनसे भरोसा उठ जाए। भरोसा उठ जाए तो बस चरण छूट जाएगा तो फिर आप जो चाहते हैं वो तो करा ही लेंगे। तो भाई यदि इनको पकड़े रहेंगे तो इच्छा आकर भी कुछ आपसे गलती नहीं करेंगे। यदि आप इनको छोड़े तो ये गलती के भंडार आपसे करवाने लगेंगे। इसलिए खूबसूरत यदि बनना है तो इनको ऐसे नहीं, इसको पकड़ लेना है, इसके चरण को, इनसे भी ज्यादा इनके चरणों को पकड़ लीजिए। और पकड़कर इनसे हमेशा ये कहिए कि ये आप सोच रहे हैं जो नहीं होने वाला है, मैं आपको पकड़ कर ही जीने वाला हूँ। फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। ये चमत्कार ही नहीं करते हैं, इनका क्या काम है चमत्कार। जो लोग देखे कह करे क्या से ऐसा नहीं हो सकता है, होता है। हमको तो ये बता भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं बहुत सारे चमत्कार। तो मैं उस चमत्कार को मानता हूँ बड़ा। मैं इन पे आंख मूंद कर भरोसा, अंधभक्त हूँ मैं। और सबको बनना पड़ेगा। जब तक आप अंधभक्त नहीं बनेंगे तब तक इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा इन्हीं के जैसा। ये जिद में है कि आपको मैं भेजूंगा उधर लड़ाई झगड़ा मोह माया काम क्रोध में, और आपको जिद पकड़ना नहीं, मुझे आपके चरण में रहना है, मुझे वो सब ठीक नहीं लग रहा है। भाई देखिए बहुत आप गलती कर रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। तो इनसे भी पहले आप क्या करिए, इनके चरण से पहले इनके चरण पकड़ लीजिए, राधा रानी का। इनका पकड़ लेंगे ना तो फिर आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ये भी उस दिन कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए सर्वमान्य एकदम जो भी निर्णय करना होगा करेंगे, देंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है आपको। हम तो इनको पकड़ कर, इसीलिए मैं अब ये लोग कहते हैं कि इसको खोलना है। अब पता नहीं, मुझे थोड़ा सा पुष्टि करना है इसका, ठीक है। तो ये पुष्टि जब आप कर लेंगे तो हम इसको इसीलिए नहीं हटा रहे हैं। अब हम ये मान लिए हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं परमानेंट इनको मैं अपने में रखा हुआ हूँ। आपको भी ये माला एक लोग कहते हैं कि माला, बहुत सारे कबीरदास लिखे हैं कि माला फेरत जग में पंडित भयानक को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से फलित। तो भाई माला फेरत सही में जग मर जाएगा, फेरने वाली चीज नहीं है। इसको रख के इनको याद करना है। मैं आपसे क्या बताया कि थोड़ा सा मन में विचलन या बिछड़ाव आता है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। प्रभु अब आप संभालिए। सीताराम राम राम राधे राम, राधे श्याम श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो भी आपके इष्ट हो उनको पकड़ के आप जागृत हो जाइए। और इतना जागृत हो जाइए कि भौतिकता को समझिए कि वो कुछ नहीं, फिसलन है। वास्तविकता खुरदरा में है, कठिनाई परेशानी। जब कठिनाई की घड़ी आती है तो आप इनको याद करते हैं। इस जिंदगी को खूबसूरत बनने का सबसे अच्छा तरीका इनके चरण रविंद्र की सेवा करना।
जान लीजिए। यदि उस चीज को आपके मन में, अपने मन में बैठा लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज दैट आपको कोई काम करना है तो इनसे जाके कहिए। अब जाके कहाँ कहना है? कहीं नहीं कहना है, बैठ जाइए। मान लीजिए आप मंदिर हो तो बहुत अच्छा, वहाँ चले जाइए। नहीं है, मंदिर में अपना बैठा लीजिए, कहिए प्रभु अब आप संभालिए, आप करिए, अब मैं आप पे छोड़ दिया, मैं थक गया, मैं खोज लिया, मेरे से हो गया, मैं नहीं हूँ, अब मुझसे नहीं होगा ये। तो आपको ये एकदम निश्चित रूप से ये हल देंगे, और ऐसा हल देंगे जो टिकाऊ होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक चलता रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में जो ये इच्छाएं आ रही है इस तरह थोड़े है, ये आपके पूर्वजों ने वो काम किया है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले से करते आ रहा है। तब आपके मन में इतना प्रबल भगवान के प्रति वेदना, भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति जुड़ाव हुआ है। जो भी भगवान में भी उसका मन लगने लगा, समझिए कि उसका पूर्वज या उसके पहले के लोग ऐसे किए हैं, या उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये आपके लिए मन में आपके डेरा डाले हुए। इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। छोड़ने वाला बगल अगल समझाएगा, सब लोग समझाएंगे, छोड़ दीजिए। उसी दिन से आपकी ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है खूबसूरत नहीं होगा, बदसूरत हो जाएगी। खूबसूरत यदि करना है तो आपको इनके प्रति प्रेम, जो लिखे हैं 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का, अक्षर माने अक्षर, बड़े से पंडित हो। अब उसकी तुलना पंडित से परिभाषा, अरे भाई कुछ नहीं, पंडित माने ज्ञानी, आपके अंदर का ज्ञान जग उठेगा। उनसे परे होकर थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उसको डालकर पढ़ाई में निचोड़े, पंडित पंडित पंडित। अरे व्हाट इज पंडित? कुछ नहीं, पंडित माने ज्ञान, जिसके पास ज्ञान का परंपार भंडार हो। ज्ञान मीन्स जो ईश्वर को जाने, वही ज्ञान है, पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं। ये जो पढ़ाई हम लोग BA MA PhD इंटर BA पहला दूसरा पढ़ते हैं, ये सब प्रोफेशनल धंधा है, ये धंधा वाला पढ़ाई है। जीविका के लिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ नहीं है वो सब, कुछ नहीं है। ज्ञान, भक्ति, लगाव, ईश्वर को जानने की इच्छा। हम लोग भी सोचते थे कैसे जाने तब आ गए ये सब चीज। तो बड़ा इसको मजाक उड़ा रही, क्या पहनने से, सब क्या पहना है पता नहीं से। अरे भाई, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, दैट इज ऑल्सो भी स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअलिटी को बुलाते, अट्रैक्ट करते, चुंबक है, इनको बुलाने का ये चुंबक है। ये जो है ना ये माला इनको, ये इनका चुंबक है, खींचती है इनको, पकड़ लेंगे उसके बाद इनमें डूब जाएंगे। ये तुलसी माला है भाई, वृंदा, ये भगवान के साथ रहने का एकदम इनको लाइसेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले से, हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग अब धीरे धीरे उस चीज को, तिलक क्या है, तिलक हम लगाए हैं, क्या है, ये चुंबक है, अट्रैक्टिंग पावर है, जो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स सबको हम लोग को खींचता है नीचे की तरफ। उसी तरह ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डालता है। शंख, हवन, धूप क्या करता है, कीटाणु विषाणु को मार देता है। ये सब हम लोग बड़ा सोचते थे कि ये सब क्या है, तब जिंदगी खूबसूरत लगेगी। जिंदगी को बदसूरत बनाने का प्रयास यदि कोई करता है तो करने दीजिए उसको, आप करिए, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को जानिए, तब जाकर आपका कहीं कल्याण होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं पहले ही बताया था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमा, जग जाके घट राम, घट मन हृदय, दुनिया देखेंगे। इसी में है, इसी में, कहीं नहीं जाना है। इसमें बुला लीजिए, उसके बाद कहीं नहीं। जहाँ पे रहेंगे वहीं भगवान का डेरा लग जाएगा। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति इतनी समर्पित रहते हैं। लेकिन हाँ, आपको पहले सरेंडर करना होगा, आपको पहले समर्पित होना होगा इनके प्रति। यदि आप समर्पित नहीं हो रहे हैं तो फिर ये आपसे बहुत दूरी बना लेंगे। इनको रिझाने का, इनको मनाने का सबसे आसान तरीका यदि कुछ है तो इनका नाम गुणगाते रहो, बुलाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। कैसा गीत? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस बहुत माइनर तरीका है, इनको बुलाने का बहुत बड़ा कठिन कोई साधना नहीं है, न मंत्र है न जाप। जिसको आता है वो अपने करे, हमें नहीं आता है तो हम बस हे राम हे कृष्ण हे राधा राधा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। जिसको भी, अब जो भी आप अच्छा लगे करिए ना, देखिए क्या होता है, चमत्कार हो जाएगा अचानक।